अब जो लोग पकड़े गए उन्होंने वोट बीजेपी को दी थी। तो पहले भारतीय किसान ये कहा कि जो लोग वहाँ मुजफ्फरनगर पकड़े गए जिसके लिए धरना दिया उन्होंने वोट बीजेपी को दे रखी। बीजेपी वाले भी उनके लिए फ़ोन कर रहे थे कि इनको छोड़ दो, वे कार्यकर्ता यूनियन के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वोट अपना स्वतंत्र अधिकार है जिसको देनी है। वोट के लिए एक आदमी को हमने कभी नहीं कहा कि वोट किसको देनी है, हम तो अपनी बात बताते हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और हमारे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका यूपी तक में। लगातार आपको धमकी मिल रही है, क्या धमकी है और क्या कहना है? नहीं, लगातार नहीं, बहुत मिली हैं, लेकिन 16 एप्लीकेशन हमने गाजियाबाद में दी, कुछ हमने मुजफ्फरनगर में दी है। लोग हैं इस तरह के सिर फिरे लोग हैं कि जो इस तरह के काम करते रहते हैं। वो तो प्रशासन का काम है, उसको देखने का कौन हो नहीं। क्यों धमकी दी जा रही है, क्या कहना है आपका? मतलब किस वजह से धमकी दी जा रही है? अब लोग हैं कि आप आंदोलन करो, ठीक नहीं आंदोलन करना, ये लोग कहते हैं। क्या कहा धमकी में? गाली गलौज करते हैं, कोई मारने की बात कर लेता है, यही होता है। जो न्यूसेंस करते हैं इसी तरह के लोग होते हैं। आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, वोट को ले गई। वोट तो विपक्ष को मिली नहीं। और नहीं मिली होगी, इनकी भी तो कुछ ना कुछ तो घटी होगी इससे। नहीं तो है, लेकिन सरकार तो भाई बन जाती है। जब सरकार होती है तो सरकार बन जाती है। सरकार तो अभी भी जो ये चुनाव हो रहे हैं एमएलसी के, इसमें भी इन्हीं के आ जाएगी। अच्छा, आपका एक चुनाव से पहले डायलॉग था जिसमें आपने ये कहा था कि 15,000 से बीजेपी की गिनती शुरू होगी, वो क्या था? अरे सरकार की हो जाती है भाई, इतना काम तो अगर सरकार है तो इतने की भी शुरू ना हो तो फिर सरकार का क्या मतलब है? यानी कि आपको पहले से अंदाजा था? हमने ये कहा था कि वोट इनको लोग देंगे नहीं, सरकार इनकी बनेगी। कैसे? बन नहीं रही, बनी नहीं, क्या ना बनी? आपका कहना है कि वोट नहीं मिली, कम मिली, उतनी नहीं मिली। बेईमानी हुई। अरे तो विपक्ष वाला बताओगा भाई, कुछ काम इनको भी तो छोड़ दो। कल आपका धरना था, वहाँ विपक्षी भी पहुँच गए। नहीं, विपक्षी तो जब समाजवादी की सरकार थी और हुकम सिंह पर लाठीचार्ज हुआ और हम गए थे, तो इसका मतलब हुकम सिंह विपक्षी था क्या? जो सत्ता से दूसरे लोग होते हैं, एक टेंडेंसी पूरे उसकी है। यूनियन कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, उसमें सब लोग चले जाते हैं। सिर्फ जो सत्ता जिसकी होती है वो नहीं जाता, लेकिन और सारी पार्टी उसके साथ में आ जाती है। क्योंकि सरकार दोबारा बनी है, दोबारा बुलडोजर शुरू हो गया। हाँ, बुलडोजर शुरू होगा, ठीक है भाई। ज़मीन ने खाली करवाओ, किसी ने कब्जे करवा रखे हैं, उनमें स्टेडियम बने, हॉस्टल बने, तो होनी चाहिए। कोई ना कोई तो आए। अगर कोई डीएम आ जाता है और वो रास्ते चौड़े करवाता है अपने शहर के, तो उसका कई साल तक उसका नाम रहता है। प्रभात कुमार एक डीएम हमारे वहाँ मुजफ्फरनगर आए, उसने रास्ते चौड़े करवाए, तो आज भी उसको पूछते हैं कि उसने सब तुड़वा दिए थे। तो होना चाहिए, रास्तों के ऊपर भी काम होना चाहिए। जिसने रास्ते को गहराई कर रखी है वे रास्ते भी चौड़े हो। जो सरकारी रास्ते, जितनी ज़मीन हमारी है उन पे काम होना चाहिए, वो छूटनी चाहिए सब। 2024 की क्या तैयारियां? हमारी कहीं की तैयारी है, हमारी तो आंदोलन की तैयारी रहती है। हम अपना आंदोलन ठीक रखेंगे, आंदोलन ठीक रहेगा तो सरकार ठीक रहती है। विपक्ष के साथ सुना है कि आपकी कुछ बातचीत चल रही है कि कुछ? हमारे तो सरकारों के साथ भी होती है, जो दूसरी है उनके भी। हमारे पार्टियों से संबंध नहीं हमारा रहता, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से रहता है या सेंट्रल गवर्नमेंट से रहता है। तो स्टेट किसी की पार्टी की सरकारें नहीं होती है, वो सरकारें होती है। हमारी सबसे बातचीत होती है। क्या 2024 में किसी के साथ जाएंगे? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमारा किसी के साथ कुछ नहीं है। हम तो नॉन पॉलिटिकल, अपनी बात कहते हैं हम तो। लेकिन आपकी बातों में कहीं ना कहीं झलकता तो है कि बीजेपी को वोट नहीं देनी। नहीं, ऐसा नहीं है हमारा। जिसको वोट जहाँ देनी वो दे ले। अब जो लोग पकड़े गए उन्होंने वोट बीजेपी को दी थी। क्यों? पहले भारतीय किसान ये कहा कि जो लोग वहाँ मुजफ्फरनगर पकड़े गए जिसके लिए धरना दिया उन्होंने वोट बीजेपी को दे रखी। बीजेपी वाले भी उनके लिए फ़ोन कर रहे थे कि इनको छोड़ दो, वे कार्यकर्ता यूनियन के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वोट अपना स्वतंत्र अधिकार है जिसको देनी है। वोट के लिए एक आदमी को हमने कभी नहीं कहा कि वोट किसको देनी है, हम तो अपनी बात बताते हैं। आरएलडी को जितनी उम्मीद थी उतनी उम्मीद नहीं हमें मिली। नहीं पता, वो तो वे बताएंगे, आरएलडी के जो लोग होंगे वे बताएंगे। आपका आरएलडी से कोई मतलब नहीं? हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन पॉलिटिकल की बात तो हमेशा करते हो ना आप। नॉन पॉलिटिकल हो लेकिन पॉलिटिकल बात होती है। जब मैं वोट देता हूँ भाई तो बात तो करूँगा, मैं नोटा थोड़ा दबाता हूँ।
और नोटा दबाने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि वो आवाज, किसी की आवाज उठावे किसी के खिलाफ। किसी के साथ तो जाना चाहिए ना। किसके साथ? हम आप राजनीतिक बात करेंगे, साथ किसी का नहीं देंगे। अच्छा आप बताओ, आप भी तो वोट देते हो किसी को? यहाँ पॉलिटिकल बात, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता ना। सारे प्रेस के लोग हैं, मुझे एक आदमी बता दो कि जो ये कहे कि जी मैं वोट नहीं देता किसी को। लेकिन पॉलिटिकल बात तो नहीं करते ना। पॉलिटिकल बात, आप अपनी बात बताओगे नहीं किसी को? भाई हम तो बात बता रहे हैं ना, और बात जिसकी समझ में आ जाओ ठीक है। बात तो गलत है ना। आप पॉलिटिकल की बात भी करोगे और पॉलिटिकल साथ भी नहीं दोगे। हमने ये कहा है कि हम सरकारों के उसमें बताते हैं, सरकार की जो कमी होती है वो बताते हैं, जनता को बताते हैं। हम वोट नहीं कहते कि किसको देनी किसको नहीं देनी, वोट से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन अपनी बात तो कहने का अधिकार है हमको। 2024 के लिए क्या सलाह है अखिलेश के लिए और जयंत के नहीं लिए? हमें किसी के लिए कोई सलाह नहीं है, कोई हम उनके एडवाइजर हैं उनके, हमारे क्या सलाह होती भाई? उनका अपना काम है, वो अपना काम करो, हमारा तो आंदोलन का काम है। अपनी बात देखो, हमको हर सरकारों से बातचीत करनी पड़ती है। राजस्थान में एक किसान की ज़मीन नीलाम हुई, 7 लाख रुपए के कर्जे में उसकी 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन नीलाम करी, 10 एकड़, उसका घर भी उसी में ही, और 40 लाख रुपए में दे दी। तो हम वहाँ पे भी गए, तो इसका मतलब हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन किसी पर अत्याचार होगा तो हम जाएंगे, वो चाहे यहाँ हो, सरकारें किसी की भी हो, सरकारें पार्टियाँ नहीं होती, सरकारें एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अपनी वहाँ की स्टेट की। अगर वो गलत काम करेगी तो हम जाएंगे। 2024 में वोट को ले गई तो क्या पता अभी क्या 24 है, 24 लोग को तो इनका बहुत काम करो ना। हाँ को तो नहीं ले जाएगी वोट। क्या पता भाई, ये काम ठीक करेंगे नहीं ले जाएगी, नहीं करेंगे भाई ले जाएगी। ये है राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि 2024 में काम ठीक होगा तो वोट मिलेंगे, वरना वोट को ले जाएगी। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।